सबको जय मसीह की दिव्य वचन की सेवकाई में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरा इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय 4 आयत। वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। दूसरे इतिहास 17 अध्याय के शुरुआत में दो बातों को यहोशाफात के संबंध में देख सकते हैं। एक है यहोवा परमेश्वर राजा यहोशाफात के संग रहा। दूसरा, उसके समय के अन्य लोगों की तरह देवी देवताओं के खोज में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर के खोज में लगा रहा। इसलिए प्रभु ने उसको बढ़ाया और राज्य उसके हाथ में दिया। हम सब अच्छे और ऊंचे स्थिति चाहने वाले हैं। तुरंत सब कुछ अच्छा होना हमारी इच्छा है। विशेष करके आजकल के ज़माने में प्रभु के पास आने वाले तुरंत अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं और प्रभु से बड़े बड़े कामों की कल्पना करते हैं। यह बात भी निश्चय है कि परमेश्वर महान कार्य करते हैं, पुकारने वाले हर एक के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को खोजते हुए उसके वचन को पालन करके उसके संग चलने वाला और उससे प्रेम करने वालों के लिए वो हर समय अद्भुत के साथ खड़े रहते हैं। दुख की बात यह है कि एक बड़ा झुंड आजकल चंगाई के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, समस्या दूर करने के लिए, कर्ज और नशा मुक्ति के लिए बंदगी में आते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की आज्ञा और विधियों से ज़्यादा नज़दीक नहीं रहते हैं। उनको अपने काम से मतलब है। गौर करने वाली बात यह है कि यहोशाफात के समय में भी समृद्धि और उन्नति चाहने वाले थे, लेकिन यहोशाफात राजा उनमें से अलग था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर से प्रेम किया। इस कारण से परमेश्वर उसके संग रहा, उसको सफल बनाया, शत्रुओं पर विजय दिया। परमेश्वर से वो बात करता रहा। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है तो उनसे प्रेम करना अवश्य है। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय है तो वह निश्चय रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 आयत में यीशु ने बताया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा मानना और प्रभु की खोज में रहना वे लोग कर पाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हो। उन्हीं लोगों के साथ प्रभु रहेगा, चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। हमारी प्राथमिकता वह रहे, ना कि कुछ नाशमान वस्तु या तत्कालीन छोटी छोटी मतलब की बातें। वो हमारे संग रहते हैं तो हम समंदर को भी पार कर सकते हैं, शत्रुओं पर चढ़ाई कर सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता, आपके सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह आपका वचन हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आपका खोज करते हुए आपका आज्ञाओं को पालन करके आपसे प्रेम करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। आपके विधियों पर चलने के लिए हमें सिखाएं। इस वचन सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में आज एक अद्भुत कार्य कीजिए। एक नए निर्णय के साथ प्रभु से जुड़े रहने के लिए हम सबको मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।